ये अचानक आज शेरा वाली माँ के दरबार में इतना बड़ा पाप हो गया कि कोई छोटे सरकार ने अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया और देवी माँ एक मुहूर्त बन करके बैठी रही और सब तमाशा देखती रही। इससे तो साबित होता है कि छोटे सरकार को किसी न किसी चीज की जलन जरूर आई है, जो कि आज सब कुछ भूल करके और दानवीर सम्राट को मौत के घाट उतार दिया। अरे जब वो अपने भाई को नहीं हुए तो महारानी और बच्चे को क्या होंगे। लेकिन महाराज ने मुझे मरते समय कहा था कि बेटे और महारानी की देखभाल करना। ऐसे वक्त हम महारानी के शहर कच्चे जाते हैं और सारी बातें महारानी जी दरबारी कहिए महारानी। देखो, सेनापति विजय सिंह की बेटी आज पूरे 2 वर्ष की हो गई है। हाँ हाँ 2 वर्ष की। और मेरी गोद में मुन्ना खेल रहा है। माँ के आशीर्वाद से ये मेरा राजकुमार। और क्या? और मेरे पति आज हम सब लोग माता जी के मंदिर गए हैं। बड़ा गजब हो गया महारानी जी। सेनापति विजय बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? आए महारानी जी गजब हो गया। आए महारानी जी गजब हो गया। देखा आंखों ने सब मेरी करतूत है। छोटे सरकार को ऐसा करना न था। छोटे सरकार को ऐसा करना न था। इंसान की शक्ल में तो मरदूद है। छोटे सरकार को तो देखी करतूत क्या की आँखों ने। देखी करतूत क्या की आँखों ने। साफ करिए बया कुछ छुपाओ नहीं। और बिन बताए न दिल को बंधे धीरे अब। बिन बताए न दिल को बंधे धीरे अब। सच बताओ हमें कुछ छुपाओ नहीं। आखिर बात क्या महारानी है? जी आपकी आंखों में आंसू। क्या बताऊं। दानवीर सम्राट के आदेशानुसार हम और छोटे सरकार साथ में शंभू सिंह दरबारी अब लोग दुर्गा माँ के मंदिर गए थे। वहां हम लोग पूजा आराधना कर रहे थे। उसी बीच में अचानक इतना बड़ा तूफान आया। इतना भयानक तूफान आया। उस तूफान में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी तूफान में पता नहीं छोटे सरकार के दिल में कौन सी बात पैदा हो गई। उनके दिल में कौन सी लालच आ गई कि उन्होंने अपने पिस्तौल निकाल करके और दानवीर सम्राट को गोली मार दिया। ये आप क्या कह रहे हैं?
मेरे देवर ने ही मेरे पति को मार दिया। यही तो सोचे कि जब वो अपने सगे भाई को नहीं हुए तो आपको इस बच्चे को क्या होंगे महारानी जी, क्या होंगे? मुझे तो कोई उन पर विश्वास ही नहीं रहा। सेनापति, महारानी जी, मैं आपसे एक मसला करना चाहती हूँ। बोलो महारानी जी। अरे जब वो दरिंदा अपने सगे भाई का नहीं हुआ तो हमारा और इस बच्चे का क्या होगा? लेकिन सेनापति, मैं तो ये सोचती हूँ कि इस दरिंदे ने मेरे पति को तो मार दिया, लेकिन इस राज की हविस में उसकी हविस कभी पूरी नहीं होगी। इस राज को जब तक मेरा बेटा प्रताप सिंह तारक नहीं हो जाता, हम लोग साथ में मिलकर चलाएंगे। महारानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। जब तक राजकुमार प्रताप सिंह बालिक नहीं होता है तब तक हम लोग सब लोग मिल करके इस रियासत की देखभाल करेंगे, इस राज की देखभाल करेंगे। और गजब हुआ भाभी साहब और रचना रची कविता। गजब हुआ भाभी साहब रचना रची कविता। अरे कुछ कहा जाता नहीं और ये मेरी सरकार। ऐ मेरी सरकार भबक रही मेरी छाती है। ऐ मेरी सरकार भबक रही मेरी छाती है। और जुबां से निकले हाय नारू मेरी घबराती। हमला किया किसी ने कुछ समझ नहीं आती है। हमला किया किसी ने कुछ समझ नहीं आती है। और भाभी जी मैं झूठ न बोलूं कसम। नहीं कुछ पार बसायो। नहीं कुछ पार बसायो। भाग कर जान बचा। महाराज के समझ लो थे। भाभी जी, सेना नायक इधर आओ। हमें कुछ बात भाभी जी से करना है, तुम जा सकते हो। कहने का मतलब वो अपने सीमा। हाँ जाओ, सीमा सरहद पर देखो। सीमा सरहद की देखभाल अच्छी तरह से रखो। जाओ। दुर्जन सिंह, अगर तुम लोग साथ में थे तो मेरे पति की मौत कैसे हुई? यही तो मैं सोच रहा हूँ भाभी, यही मैं सोच रहा हूँ। लेकिन भाई साहब वही तो बात ये थी कि अचानक तूफान आया। हाँ हम लोग उचित। अरे हम लोग नहीं रे, सब लोग इधर उधर हो गए और अचानक भाई साहब की मौत हो गई। अचानक मौत हुई कमीने, या तूने खुद मार दिया हरामजादे? तूने मेरे पति को मार के अच्छा नहीं किया, नालायक कहीं का। अरे तू जैसा भाई इस संसार में हो जाए तो भाई होने का नाता ही खत्म। जब
तुम्हें मालूम ही हो गया कि मैंने अपने भाई का खून कर दिया है, तो तुम्हारा खून करने में हमें ए हमरे राज की जनता, हमको भली भात जानत है ना। हम कहाँ हैं? ठाकुर दुर्जन सिंह। भाभी, क्या नाम है इसका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। ए भाभी, जब तुम जान गई हो तो हमारी भी बात सुन लो। भाई साहब तो रहे नहीं, क्यों रे शंभू? तो इस बागद्वार को कौन संभालेगा? हाँ, इस राज और तख्त और ताज को कौन संभालेगा? हाँ। अरे अभी मैं जिंदा हूँ कमीने, और जब तक मैं हूँ उसके बाद मेरा बेटा है राजकुमार प्रताप। नहीं भाभी, नहीं। तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या समझे? तुम्हारे बस इस तख्त और ताज को संभाल सकती हो। भैया नहीं रहे तो क्या बात हुई, हम संभालेंगे। तू अरे ये ठाकुर दुर्जन सिंह संभालेगा इस तख्त और क्या कहा राज दुर्जन? अब संभालेगा तू? क्या कहा राज दुर्जन? क्या कहा राज दुर्जन? अब संभालेगा तू, जो कि खुद को है अब तू संभल ना सका। 24 घंटे नशे में अब रहे चूर तू, दूर नजरों से हो जा अरे बेहया। भाभी जी, मेरी बात को ध्यान दो, मालिक कहना हमारा अभी मान लो, वरना हम डर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, मालिक है ना हमारा। कमीने दुर्जन सिंह, मैं तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी। भाभी, हमारी बात मानो और यहाँ की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपो। देखो, मैं ऐसी जिम्मेदारी निभाऊंगा, ऐसा देवर बन के दिखाऊंगा कि कोई भी जमाने में ऐसा देवर नहीं देगा। अरे तुझे देवर कहने में तो मुझे भाभी माँ, ध्यान में, हमारी बात को ध्यान में दो और यहाँ की सारी पार्टी हमारे शब्द हो। कभी नहीं, मैं अपने जीते जी इस राज और खजाने का नक्शा और चाबी कभी नहीं दूंगी तुझे। ये प्रॉपर्टी तेरे नाम कभी नहीं करूंगी। तिजोरी की चाबी, खजाने का नक्शा। भाभी जी, हम बहुत हरामी ठाकुर हैं। भाभी,
तिजोरी की चाबी, कभी नहीं, खजाने का नक्शा कभी नहीं दूंगी दुर्जन सिंह, तुझे कभी नहीं दूंगी। कभी नहीं देगी। लाओ नक्शा। नहीं मेरी सलामत में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता बोल। बोल शंभू सिंह, बाहर पीछे घूम जा। महारानी साहबा, आज तुम्हारे पति भाभी माँ को समझाओ। आज रात दरबार में जो कुछ हो रहा है ये कभी हुआ नहीं। मेरी सलाह मान, तो जो मैं कहूँ वो कहो देवी, क्योंकि दुर्जन सिंह के खून सवार है। अगर कहना नहीं मानोगी तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए तिजोरी की चाबी खजाने का कमीने शंभू सिंह, तू कह रहा है अगर हाँ मैं कहता हूँ तिजोरी की चाबी खजाने का नक्शा छोटे ठाकुर के हवाले अरे कर दो। नमक और हराम। एक मिनट, अब आप रात दरबार में शेर की जिंदगी जी क्यों परेशान हो रही हो? कमीने नमकखोर, तो जिस पत्तल में खा रहा था उसे मैं आज छेद किया। इसके कहने पर ये हरामजादा दुर्जन सिंह के कहने पर महारानी जी, हम तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो सोच लो। तू मुझे समझाएगा? अरे मेरे टुकड़ों में पलने वाला मुझे क्या समझाएगा? अच्छा और बुरा क्या समझाएगा? करना मानो गिरानी हमारा कहाँ करना दो गिरानी। करना मानो गिरानी हमारा कहाँ, हाथ मलमल के एक दिन तुम पछताओगी, साथ देगा तुम्हारा ओ जमाना नहीं, खुद में खुद अपनी करनी का महारानी साहिबा, तिजोरी की चाबी और खजाने का नक्शा छोटे ठाकुर के हवाले कर दो। मैंने कह दी ना कमीने कि खजाने की चाबी व नक्शा कभी नहीं दूंगी। अरे शंभू सिंह को कमीना बोला था रे। और ठीक है, कहते कहीं तो तेरे कहने के अनुसार ये शंभू सिंह पैदाइशी कमीना है। अगर तूने कमीना कहा है तो थोड़ा बहुत कमीनापन जरूर दिखाऊंगा। कमीनापन तो अब हम दिखाएंगे इसे। ए शंभू, बच्चे को छीन। क्या कहा मैंने? बच्चे को छीन। हमरा प्यारा भतीजा है ना ठाकुर, तो इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। छीन इसे। मैंने अपने भाई का खून किया, अपने भाई का दुश्मन बना, तो तेरा भी दुश्मन हूं। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अब वही करूंगा, ना रहे बांस और ना ही बजे। तैयार हो जाओ।
मरने के लिए। खबरदार दुर्जन, आप दोबारा रोक ले, बासी खबरदार दुर्जन। बस खबरदार दुर्जन, दोबारा रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मेरे रहते हुए तू महारानी पे हाथ अपना न हरगिज उठा पाएगा। मेरे कौन होता है तू बीच में बोलता? कौन होता है तू? कौन होता है तू बीच में बोलता? एक मुलाजिम हमारा खड़ा सामने, मान कहना मेरा शामे फौरन चला, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। अबे मारा धोखे से तूने महाराज को, मारा धोखे से। महाराज को देखा आंखों ने सब मेरी करतूत है, मेरी ताकत को है शायद जाना नहीं, इंसान के शक्ल में तू तो मरतूत है। देखा है आंखों से तूने मुझे, हाँ। सकता है अब बता दे हमें, आज छोड़ूंगा इसको, अबे मैं जिंदा नहीं, कर बहा कर है मेरे सामने। हर जागे से मेरे, अरे दुर्जन से, वरना भारी से भारी सजा पाएगा। भाग जा चलते मेरा, अब कहाँ मान ले, वरना सीधे तो बोल के आदम जाएगा। तो ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, अच्छा शंभू से आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। है? मार के दे तुम भेजो मुल्के यदम, सरजमी पालू रखा। अबे मौत की दे के धमकी, आप जरा ताकत से मौत की दे के धमकी। मुझे बनने का तो कोई गम है नहीं, हूँ वफादार सेना, नायक सुनो, सर कलम कर दे तो इसका गम है नहीं। वीरता धीरता कर्म में तू मिला, वीरता के तलवार मजनू समर भूमि में ना लगेगा पता, फिर तेरे शान का मार डालूं तुझको। अबे कोरी धमकी से निकले, नतीजा न कुछ, कोरी धमकी से निकले। कुछ करके हिम्मत आजा मैदान में, जान की बात चाहे आप लगा ली पुली,
खैरियत है ना? तुम आज बाला बाल ठाकुर दुर्जनते हैं आज बाला बड़ा ठाकुर दुर्जनते हैं खैरियत है नहीं अब तेरे जान की फैसला दोनों का आज हो जाएगा या तो तू ही रही या तो मैं ही नहीं। छतरी वो छतरी धर्म के लिए अच्छी छतरी हो छतरी। छतरी हो छतरी धर्म के लिए खोकी लगा जमी पर बहा दूंगा मैं मार डालूं तुझे आज कर कलम कर दे तो इसका कम है नहीं। मैं बल है कदम का भरा अच्छा करे आके बस सामना मेरा कर ले अभी और मारी डालूंगा तुझे को अभी जानते मारी डालूंगा तुझे को अभी जानते बात कर जाने अपनी बचाएगा तू दुर्जन सिंह अगर ये हौसला है अपने होश की दवा कर। जब मैं अपने भाई का नहीं हुआ तो तू कौन है रे? तो सोच ले और दुर्जन रही सिंह। बात हमारी भाभी की, हाँ। अगर चाहूं वक्त मार सकता हूं उसे। दुर्जन सिंह मैंने दानवीर सम्राट से वादा किया है कि हम आपकी आन बान और शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे लेकिन कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। इसलिए अगर अपने आप को मर्द बनता है तो आज तेरा और मेरा फैसला हो ही। वारे भारत के सच्चे सपूत यही सोच ले, यही सोच ले दुर्जन सिंह। ये आया है हमारे खानदान की रक्षा करने। मैंने दानवीर सम्राट का नाम खाया है दुर्जन सिंह। मैं तेरे तरह कमीना नहीं हूं। बिल्कुल सही कहा, हम बहुत बड़ा कमीना है। हम जैसा कमीना ना देखा है और नहीं देखेगा। तो सोच ले दुर्जन सिंह, तो जिस राज ताज और तख्त के लालच में पड़ गया है ये तेरी हमेश हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। शंभू क्या देखता है? इसके भुजाओं की ताकत है, ताकत। शंभू सिंह खराब जादे, इसका मतलब कि तो फिर दुर्जन सिंह से मिल गया है। अरे तूने तो महाराज का नमक खाया है और इतनी बड़ी नमक हरामी आज इसके कहने पर। हमारी एक कहावत है कौन कि सी कहावत? जिस पत्तल में खाओ, क्या बोला? जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद करो। ये तो तेरा ही काम है, तो कर सकता है लेकिन ये विजय सिंह नहीं कर समझा? सकता। विजय सिंह, हाँ शंभू सिंह। छोटे ठाकुर ने तुझे सीमा सरहद पे भेजा था, लेकिन तेरी मौत खींच कर यहाँ लाई। इसलिए कि मुझे विश्वास था कि तुम लोग कुछ न कुछ महारानी के साथ सलूक जरूर करोगे। इसलिए मैं बॉर्डर की तरफ नहीं बल्कि तुम लोगों की मौत पर करके आया हूँ। और मैं
मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो तैयार हो जा, ये तो वक्त बताएगा कौन जिंदा रहता और कौन मरता। अब बेवक्त है, अगर तुम अपने जान की खैरियत चाहते हो तो मैं कहता हूँ मेरी नजर से दूर हो जाओ, नहीं तो दुनिया की ताकत तुझे बचाने चाहती है। ये तेरी कोई बहादुरी नहीं है, ये तो कारों का काम है। अगर मर्द बनता है तो खाली फटकड़ी हो, अगर मैं तुझे जिंदा जमीन में न दफन किया। सबसे पहले इसके बदन की तलाशी लो, कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा। सेनापति, हम पहले बता दिए थे कि हमारा नाम ठाकुर दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह, इसलिए मैं कहता हूँ हथकड़ी खोल, तब तुझे बताओ कि विजय सिंह कौन सी हस्ती है, हमको कौन सी हस्ती है। हमको बुर्बक समझे थे कार्य, बुर्बक नहीं, हमें करे हथकड़ी खोलवाए थे और ये हमको दबोच दे। हरामजादे, शंभू, इसे जेल में डलवाओ। और वो कहाँ गई रे? भाभी जी कहाँ गई? ये आया था बचाने उन्हें, ये आया था बचाने। इसे ले जाओ, कैद खाने में डाल दो और इसे खाना पानी कुछ नहीं देना है। कान खोलकर, का बोला रे? कान खोलकर हमारी बात अपने दिमाग में उतार लो। इसे जेल में डालो, इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखो, ना तो इसे खाना दिया जाएगा और न ही पानी और न ही किसी से मिलने दिया जाएगा। और हाँ रे, अगर हमरे हुक्म का पालन नहीं किया, का बोला, तो सोच लो रे, कसम पैदा करने वाले की ऐसा निहुरा के दोनों के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले। दुर्जन सिंह, कमीने संभव सिंह, याद रख, अगर मैं जेल से आजाद हो गया ना, तो तुम दोनों की जिंदगी का आखिर क्या मारेगा रे? खराब तुझे जाने। तो ऐसी मौत मारूंगा तड़फा तड़फा के कि देखने वालों को कलेजा संभव सिंह, नाराज है। महारानी साहिबा निकल चुकी है, निकल चुकी है। महारानी साहिबा को पीछा किया जाए। चलिए
ठाकुर शंभू सिंह। हाँ जी, हेलो हेलो, एक सेकंड। ये आ गए हमारे ननकऊ मिश्रा। ननकऊ मिश्रा महोना कोट पूरे दीना पाठक की तरफ से 50 रुपए ये ठाकुर दुर्जन सिंह के काम पे उन्हीं के लिए भेज रहे हैं। कहते हैं ठीक है, अभी तक तो तुम सबको शुद्ध कर रहे हो, पिछवाड़ा पे ठोक रहे हो। सुरेश बिलोरो वाले और ननकऊ मिश्रा मिलके तुम्हारे पिछवाड़ा पर ठोकी है, दौड़ाए दौड़ाए। उस दरिंदे ने सेनापति विजय सिंह को भी कैद कर लिया। मैं किसके सहारे रहूं? मेरे मुन्ने को भी मुझसे जुदा कर दिया। कहां जाऊं? मेरे मुन्ने को मार देगा। मेरे मुन्ने को कुछ नहीं कर सकता। या भगवान, बैरिया में किया क्या कसूर तूने मेरा में, बैरिया में। कसूर तूने मेरा बैरिया ला तिजोरी की चाबी। मैंने तुझसे कह दी कि खजाने की चाबी व नक्शा कभी नहीं पाएगा। तेरी हबीज कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। भाभी, अभी तो हम केवल भाभी कहते हैं, और खजाने का नक्शा बताना पड़े। तिजोरी की चाबी गहाना पड़े। भाभी, अभी वक्त है, लाओ तिजोरी की चाबी और खजाने का नक्शा। खजाने की चाबी न पाएगा पापी। खजाने की चाबी न पाएगा पापी, और कभी तेरी हबीज पूरी होगी ना पाप। भाभी, वक्त देता हूं, ला दे। नहीं, क्या देखता है रे? और हारे ले जाओ, जेल में डालो। क्या बोला? जेल में डालो। और सुन रहा है, इसमें भी कड़ी निगरानी रखो।
जब तक ये खजाने का नक्शा तिजोरी की चाबी नहीं देती है, कड़ी निगरानी रखो इन पर। ना इसे खाना दिया जाएगा और ना ही पानी और ना ही किसी से, और हारे जरा भी इस पर रहम करने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की ऐसा सारे निहुरा के दोनों के पिछुआड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले। ले जाओ इसे। हमरी का शकल देख रहा है रे। बहुत कड़ी निगाह होना चाहिए तुम्हारी दोनों की, क्योंकि वो विशेष और महारानी साहबा इधर से उधर हुई या कहीं इधर उधर भाग गई तो सोच लो सजा नहीं बल्कि तुम्हारी मौत होगी दोनों की। समझ गया? हाँ भाई साहब। अरे यार सारी धमकी और देर तो हमका पिछवाड़ा वाली। यह पिछवाड़ा के सौखी बहुत है। हम वो कलागत है यह झुरान जात है, देख लियो यही में। इनके आगे इनके हंस हाँ महा मिलाए रहो, गुस्सा जाए तो हाथ पांव मीन दियो और मौका पाओ तो सारे इनका घटाई दबा दियो। बात तो एकदम सही कही। ये वह चपरहवा ठाकुर, एक चपरहवा ठाकुर है। बांसुरी वाले बाबू है। अरे बड़े लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए। सारे चिरकुट यह कहा था जैसे उदई तैसे भाव, जैसे उदई तैसे भाव। और ना यह कह चुनकी ना वो के सारे के या कहा यही बोला था। हम और यह का बोली से वह तो न यह तो पिछवाड़ों से ज्यादा पहले से बड़ा धाई लगा ठाकुर है। शंभू, हम तो क्या इजाजत देते हैं इन साले चिलांडुओं को साथ लेकर हमारे भाई साहब का जो भी कर्ज हो। क्या बोला? जितने भी आदमियों पे हमारे भाई का कर्जा हो, सीधे या टेढ़े हमारे पास लेकर आओ। बहुत अच्छी बात है। जो भी कर कान खोल के क्या बोला? कान खोल के कान खोल कर हमारी बात अपने दिमाग में उतार लो। शंभू जो कहेगा तुम दोनों वही करोगे। छोड़ो ठाकुर। और अगर शंभू की बात काटते हुए, शंभू की बात काटने में अपना दिमाग लगाया, भले साले चल रहा भले। हमारी मौत नहीं है सारे, वो चल रहा है तीसाला जहां चल रहा है। और सुन रहे, अगर शंभू की बात काटने की औकात बनाई तो कसम पैदा करने वाले ऐसा सारे दोनों को निहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले। सुन लो, जिस खाते में उन कर्जदारों का नाम दर्ज है वो खाता ले लो और आओ हमारे साथ, हम बस्ती की तरफ चलते हैं।
भगवान, आखिर मुझसे किस जन्म का बदला लिया भगवान। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो कि आज इन दरिंदों ने मुझे अरेस्ट करके और कैद खाने में डाल दिया है भगवान। अगर मैं इस कैद खाने में पड़ा रहा तो मेरी सारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी भगवान, अधूरी रह जाएगी। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम का मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम का मिली। हम तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हम तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमें का मिली। अब तो तीनों धर्म की कोई कीमत नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत नहीं। ये है इंसाफ तेरा बाहर दाता की गली। हमको चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई ये सजा हमें का मिली। दिल किसी का न दुखे मैंने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। उसका बदला ये मिला उल्टी छुरी आखिर तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, इसलिए आज एक निर्दोष हो करके फिर भी मैं इस कैद खाने में पड़ा हूँ। आखिर तुम दोनों ने भी तो महाराज का नमक खाया है, पर क्या करें भैया, सब कुछ देख रहे हो, जानते हो कि किसने गुनाह किया है, लेकिन सेनापति जी उसकी क्या सजा करें? मुझे मिल रही है। हम दोनों भाई भी मजबूर हैं, हम लोगों को भी डर है। हम तो ठहरे नौकर, हम कर ही क्या सकते हैं। दरबारी, अगर वो अपने भाई को नहीं हुआ है तो किसी का नहीं हो सकता है। किसी का नहीं हो सकता एक है। दिन तुम लोगों को भी मौत के घाट उतार देगा। कोई मुश्किल इसलिए नहीं है बाबू विजय सिंह, पर हम लोग क्या करें, मजबूर हैं। महारानी और बच्चे को वो चिंता नहीं छोड़ेगा दरबारी, चिंता नहीं छोड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हैं सेनापति जी? अगर आज एक इंसानियत के नाते मुझे अगर जेल से आजाद कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ
कि महारानी और बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे अब। अरे भाई साहब, कहिए भाई साहब, इंसान इंसान के ही काम आता है। महाराज का तो नमक हम और आप भी खाए हैं। समय आ गया है महाराज का नमक अदा करने का। एक काम किया जाए, यही का चलो हिया से छोड़ दिया जाए। मेरा हुक्म है कि सेनापति जी को इस जेल से हाँ, रिहा कर दिया जाए। आजाद कर दिया जाए। फटाफट निकालो, जो होगा हम देख लेंगे यार। ये बात है। अरे छोड़ दो। अरे तो हमारा और आपका दिल मिल गया, जाने दो। अरे जो जाने होगा दो। देखा जाएगा। देखा जाएगा, छोड़ दो। या तो मरबे करब या तो बचबे करब। आज आप लोगों ने जो इंसानियत अदा किया है, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान मानूंगा, बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। लेकिन भाई साहब, इनको रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन हमारे और आपके बचने की कोई तरकीब है हमारे पास। तो धरे है, हम धरे हैं। तब तो ठीक है। बोलो दरबारी, आखिर क्या सोच रहे हो? क्या बात सेनापति है? जी, आपको तो हम दोनों भाई यहाँ से रिहा कर रहे हैं, फिर लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हमको कोई तरकीब जरूर सोचना पड़ेगा। तरकीब ये है बोलो। कि हमारे भाई साहब को इसी कुर्सी में हाथ पांव जकड़कर बांध दो। भाई साहब को? हमारे भाई साहब को, क्योंकि बचने का उपाय हम लोग भी सोच सके। ठीक है दरबारी, अगर हम ऐसा कर देंगे तो वो लोग सोचेंगे कि वो जेल की सलाखों को तोड़ करके और बात करके यहाँ से भाग गया है। ठीक है, देर मत करो। मान दीजिए। अरे अपने बच्चे का तो जुगाड़ सोची, छोड़वाए तो दीना है, लेकिन इनका बेटवा का हम पहलवाई दीना है। बांध दीजिए सेनापति जी, बांध दीजिए, क्योंकि हम लोग भी बच सके। कायदे से बंधवाए रहे, कायदे से बंधवाए रहे। आइए सेनापति जी, बहुत अच्छा हुआ कि जो आप दरबारी, आप लोगों के कहने का अनुसार हमने आपके भाई को अच्छी तरह से बांध दिया है। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। अपना अपना ख्याल रखना। अब महारानी और बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए जाइए जाइए जाइए। हाँ गैया, हे अब आराम तो ही का मिला है। 5 मिनट और रुके रहो तो ही का फुल आराम मिली। अब भाई साहब, भाई साहब, बाथरूम लगी है। भाई साहब 1 मिनट रुकिए, बाथरूम करके आ रहे हैं। भाई साहब 1 मिनट, पंच में हो जाएगा। ये कौन सा खेल खेलत है रे? हे सार कार्तिक की लड़ाई का फेल की है क्या रे? बाबू, ये क्या क्या शक्ल बना रखी है? पहले खोलो तो गांठी, पागल तो नहीं है? खोलो तो गांठी, अरे तो सारे हमरे लगे कहा है तो गठी है रे। खोलो तो गांठी। इसका मतलब ये साला बंधा हुआ
अरे तो इसे बोल कि गांठी खोलो, और सार कहा तो खोलो तो गांठी। अरे खोल इसे सारे को, ये कैसे बांध रखा है? खोलो तो गांठी। ये साले अपने आप को क्यों बांध लिया रे? साले मर जाओगे इसी तरह किसी दिन। एक काम करो, हम बार बनवा जाए तो ताक कर दे चलते। हाँ तोरी नानी का तो रही है कहा रे? वो आप ही तो कहते हो काम करना है। वो काम नहीं, उस मुलजिम को सामने मेरे लेके आओ। लेके आओ भाई साहब, लेके आओ उस मुलजिम को। हाँ लेकर के आओ आज। अरे हो जाइए बेटा, आज तुम्हारी फांसी होनी है। चलिए नहीं, चले आओ, मैं खींचते हुए लाऊंगा। और आगे बढ़िए, चले आओ बेटा, पुटूर पुटूर। सारी उल्लू की पट्टी, हम आगे को खींच रहे हैं, वो पीछे को खींच रहा है। ये क्या है रे? तो मुलजिम मुलजिम ये बता कि सारे तेकन 14 है कि हम रे? हाँ? ये मुलजिम है। बाबू साहब, हाँ। बड़ा गड़बड़ हो गया शंभू सिंह। हथकड़ी की पता नहीं है, मुलजिम साली खड़ी है। अगर ये बात छोटे ठाकुर को मालूम हो गया कि वो कैदी भाग गया जेल से, तो तुम दोनों को साले जीवित गड़वा देंगे। हाँ? उसका पीछा करो, पीछा करो, वो कहाँ तक गया होगा? लग रहा है कि वो जा रहा है। क्योंकि वो थाना अगर जिंदा रहेगा तो हमारा सबका जीना हराम कर देगा। पीछा करो, उठा लिए ठाकुर। भगवान, दरबारियों ने मेरे साथ जो उपकार किया है, वास्तव में उसे कभी भूल नहीं सकता हूँ। इसलिए सोचता हूँ कि अगर मैं मेन दरवाजे से जाऊंगा तो हरामजादे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं यहां से जाऊं तो किस तरह जाऊं? गुप्त रास्ते की तरफ से हम पीछे वाले गेट से महारानी जी के शायद कद तक पहुंच आए। उसके बाद हम महारानी और बच्चों को लेकर के यहाँ से निकल जाएंगे। वो दरिद्र मुझे नहीं देख पाएंगे। इसलिए भगवान, आखिर तू सब कुछ देख रहा है, दुनिया से पर्दा है, लेकिन तुझसे कुछ पर्दा नहीं है। मैंने सबसे मदद मांगा है भगवान, लेकिन मेरे काम कोई नहीं आया भगवान, कोई नहीं आया है। और कोई भी ना काम आया, कोई भी ना काम आया। हर एक को पुकारा है, कोई भी ना काम आया। हर एक को पुकारा है, कोई भी ना काम आया।
उसके पीछे जा रहा हूँ, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम जो महारानी श्यामा को बच्चा जो गोद में छीन के रखा है ना, उसे ले जाओ और ऊंची पहाड़ी पे चढ़ करके फेंक दो साले को, तड़प तड़प के मर जाएगा। ठीक है। वो बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। और मैं उससे लपट के पीछा कर रहा हूँ, समझ गया? समझ इसी गया। वक्त जाओ उस बच्चे को फेंक करके तुम आओ। क्या बताऊं भाइयों, देखिए कितना सुंदर बच्चा है, पर इसको छोटे मालिक दुर्जन सिंह का और शंभू सिंह का हुक्म है कि इस बच्चे को काली पहाड़ी के ऊपर से डाल दो कि जमीन में गिरते के साथ चकनाचूर हो जावे। भाई साहब, ये बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हो? इस बच्चे को हम फेंकने जा रहे हैं। ये सरकार में आज तक का तो कितने बच्चा फेंके हैं? ये सरकार में हम कतने बच्चा फेंके हैं। कहा कि मतलब औरों को वो फेंके रहे कि क्या बच्चा फेंकने की हमारे मशीन गली है? इसको छोटे महाराज दुर्जन सिंह का हुक्म है कि इस बच्चे को ले जाइए, काली पहाड़ी के ऊपर से डाल दो कि जमीन में गिरते के साथ चकनाचूर हो जावे। हम जाने तो तुमका पैदा न हो दे। हम पैदा नहीं बहन, फाट पड़े न। चाहे फाट पड़े हुए चाहे जाऊं, इतने बड़े तू रहे हुई हो बेटवा, और तुमका पैदा न हो दे घिचाई में लात धई के मिरोड़ के मार दाए हुई। अरे ये नान भरे का लौंडा ऐसे और हमार तोर कौन दुश्मनी है? वैसे समझावत तो हमका ठीक है। हैं? एक काम किया जाए, हम जानी तुम जानो, तुम जानो हम जानी। ये इस बच्चे को काली पहाड़ी के ऊपर से नहीं, पहाड़ी के बगल से जो निकला है चक्रोट, वही मैं चुप्पे दे पहुरा या ना मरे ना हमका पाप। पर रख दे, वो देखो कोई आ रहा। लग रहा है यहाँ कोई आ रहा है, यहीं पे इसको लेटा कर और मैं यहाँ से भाग जाऊं। हिंदू को मिली इन दिल पाएगा। हिंदू को मिली गीता इन दिल पाएगा। मुस्लिम के लिए तूने, मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है। अब लाज मेरी रख लो, बस तेरा सहारा है, कोई भी न ये बच्चे की रोने की आवाज पहाड़ी की तरफ, इसका मतलब या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि राजकुमार प्रताप सिंह शाह, ऐसे तो साबित होता है कि वो दरिद्रों ने महारानी को मार करके और बच्चों को मारने के लिए इस ऊंची पहाड़ी के नीचे फेंका है। लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बहुत बड़ा होता है। ये बच्चा मेरे हाथ लग गया है, इसलिए मत रो बेटे, मत रो, मत रो। भगवान, सोचता हूँ कि अगर इस बच्चों को लेकर के मैं राज दरबार की तरफ जाता हूँ तो दरिद्र बच्चे को
और मुझे चिंता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन करूं तो क्या करूं? उसी राजमहल में मेरी इकलौती बेटी पल रही है, क्योंकि मेरी मां, मेरी धर्म पत्नी ने बच्ची को जन्म दे करके आज जो भगवान को प्यारी हो गई है, उसकी परवरिश महारानी जी खुद कर रही थी। लेकिन इस बच्चे को लेकर के मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कहां जाऊं? भगवान रास्ता दिखा दे। इस बच्चों को अगर कुछ हो गया तो मेरी सारी प्रतिज्ञा अधूरी हो जाएगी। मैं इस बच्चे को लेकर के राज दरबार नहीं जाऊंगा, बल्कि इस रियासत को छोड़ करके कहीं चला जाऊंगा, कहीं चला जाऊंगा। कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करे का रोशनी, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करे का रोशनी, जग में मेरा राज तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करे का रोशनी, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम इस बच्चों को लेकर के मैं इस इलाकत को छोड़ करके किसी मोहम्मदन बस्ती में जा करके और अपना भेष बदल करके इस बच्चे की परवरिश करूंगा, इसे पाल पोस करके एक दिन में सहना करूंगा, और सहना होने पर ही अपने दुश्मनों से बदला चुकाएगा। मेरा नाम करेगा रोशनी, जग में